पीर परमेश्वर जी किन किन महापुरुषों का आकर मिले, जिनको ये सतनाम का भेद बताया और गुप्त रखने की प्रतिज्ञा करवा ली थी कि यदि इस सतनाम को, दो अक्षर के नाम को तुमने सार्वजनिक कर दिया, इन काल के दूतां का हाथ लग जाएगा। और ये भी वही नाम देवेंगे फिर सभी अपने शिष्यों को। ये तो भोली आत्मा है, 5 नाम दे अड़ंगा इसकी को भी स्वीकार किए बैठे हैं। और फिर जब ये बिचली पीढ़ी का समय आना था, काल को छक्के छुड़ाने थे काल के, तो हम पहचान नहीं करवा सकते कि वास्तविक मंत्र कौन से हैं और किन महापुरुषों ने जाप किया। जिन महापुरुषों को ये राधा स्वामी पंथ मुक्त मानते हैं और उनकी वाणी का समर्थन लेते हैं अपने सत्संगों में, वो क्या जाप करके पार हुए, और वही जाप हमने करना होगा, तभी हमारा मोक्ष होगा। आदरणीय नानक साहिब जी को परमेश्वर आए जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी पर मिले, वहाँ से सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा और फिर उनको बताया था, सारी कहानी से परिचित करा दिया था कि पुण्यात्मा ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये तू जाप कर, लेकिन अभी किसी को मत बताना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी और ये आपके भाई बहन बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। तो ये दृढ़ भगत थे परमात्मा के, इन्होंने कत्ती इसका सुराख भी नहीं लगने दिया और बल्कि इससे कोसों दूर कर दिया मानव को कि कोई इसका जिक्र भी ना कर दे। अब ये जो राधा स्वामी पंथ चला है, ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठी था शिवदयाल जी, पंजाब का, पश्चिमी पाकिस्तान जो पहले पंजाब था वहाँ का रहने वाला था, गुरु ग्रंथ साहिब की पाठ करता था। अगर गुरु ग्रंथ साहिब में यूँ नाम होता तो यूँ ये नाम शुरू कर देता, नकली और अधिकारी फिर भी ना नहीं था, उसकी दशा तो फिर भी वही होनी थी। लेकिन अब भेद नहीं रहता, आपको पहचान नहीं करा सकते कौन सा रियल मंत्र है। अब देखो आदरणीय नानक साहिब जी 2 अक्षर का कौन सा जाप करते थे। ये है सब तो वड्डी भाई वाले वाली जन्म साखी श्री एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, ये कोड वर्ड है। एक ओंकार लिखने का क्या आवश्यकता थी, ये कोड वर्ड है। एक ओम और एक और, ये 2 अक्षर का सतनाम है। ये सतगुरु के प्रसाद से प्राप्त होगा। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। और भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी, और पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, और पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, यहाँ से छपी है। अब इसके हम आते हैं समंदर की साखी पे। ये देखिएगा समंदर दी साखी, और पृष्ठ 547 पर। ये बाला बोल रहे हैं, बालाजी बोल रहे हैं। बाला सिंधु वाच, बाला सिंधु बोले, ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक देव जी अजिते पासों विदिया होए। वहाँ से विदा हुए। मर्दान ने कहा, मर्दाना बोला कि सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो। जा आखी मीट के खोलियां ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े हुए, किनारे समुद्र के किनारे खड़े हो गए। ते आखन लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी श्री नानक देव जी तुर पे, और जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे। जा चले जाहन ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दान ने कहा
ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਓਮ ਸੋਹਮ ਜਪਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਪੁਨਾਤਮਾ।